हरियाणा में लाखों लड़के कवारे हैं और अब इन्हीं कवारे लड़कों को लुटेरी दुल्हन लूट रही है। ये लुटेरी दुल्हन नकली माँ बाप, नकली भाई बहन और नकली घर बनाकर पहले लड़के वालों को अपने जाल में फंसाती है और फिर सुहागरात वाले दिन सब कुछ लेकर फरार हो जाती है। हैरानी की बात तो यह है कि ये लुटेरी दुल्हन ना तो किसी की पकड़ में आ पा रही है और ना ही किसी को इस पर कोई शक होता है। जब तक ये खुद से पैसे और जेवरात लेकर भाग नहीं जाती तब तक लोग समझ ही नहीं पाते कि वो जो दुल्हन लेकर आए हैं वो दुल्हन नहीं, लुटेरी है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर लोग आंख बंद कर इस पर भरोसा कैसे कर लेते हैं। एक अनजान लड़की या महिला जिसे वो जानते नहीं हैं अचानक ही उसके साथ शादी फिक्स कैसे कर लेते हैं, उसकी डिमांडों को पूरा करते हैं और उसी के हाथों लुट जाते हैं। चलिए आज की इस वीडियो में इन्हीं सवालों के जवाब तलाशते हैं और जानते हैं कि हरियाणा में लुटेरी दुल्हन का ये गैंग आखिर आता कहां से है और कैसे ये लोग अपना शिकार तलाशते हैं। एक लड़का जब किसी लड़की से शादी करता है तो उसकी उम्मीदें अपनी पत्नी से ये होती हैं कि वो उसका और उसके पूरे परिवार का ध्यान रखे। लेकिन जब शादी ही एक ऐसी लड़की से हो जाए जिसके लिए शादी नहीं बल्कि एक धंधा है, तो क्या होगा? वही होगा जो हरियाणा में सैकड़ों हजारों लड़कों के साथ हो रहा है। दुल्हन शादी के अगले ही दिन घर से सारा पैसा और जेवर लेकर फरार हो जाएगी और फिर किसी नए शिकार की तलाश में आगे निकल जाएगी। ऐसी दुल्हन को लुटेरी दुल्हन का नाम दिया गया है और अब तक कई लुटेरी दुल्हनें हरियाणा के सैकड़ों अविवाहित लड़कों को लूट चुकी हैं। पिछले दिनों ही हरियाणा के रेवाड़ी से एक लुटेरी दुल्हन का केस सामने आया था जिसमें 4 बच्चों की मां ने खुद को कुंवारा बताकर एक लड़के से शादी की, अपने बॉयफ्रेंड को अपना भाई बनाया और भाड़े के माता पिता लाकर मंदिर में लड़के के साथ शादी रचा ली। शादी के बाद जब वो लड़के के घर गई तो सुहागरात वाले दिन ही सारे पैसे और जेवर लेकर वहां से फरार हो गई। सुबह जब तक पूरे परिवार को पता लगा तो दुल्हन घर से गायब हो चुकी थी। पीड़ित परिवार ने पुलिस में शिकायत लिखवाई और करीब 15-17 दिन बाद पुलिस ने लुटेरी दुल्हन को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद जब पूछताछ हुई तो पता चला कि महिला का नाम कौशल्या है, जो यूपी की रहने वाली है। उसने रेवाड़ी के रहने वाले जलदीप के साथ पूजा बनकर शादी की। कौशल्या के 4 बच्चे भी हैं और वो अपने पति से अलग रहती है, लेकिन अपने बॉयफ्रेंड के लिए उसने लोगों को लूटना शुरू कर दिया। एक बिचौलिए के साथ उसने और उसके बॉयफ्रेंड ने लोगों को शादी कर लूटने का प्लान बनाया और इसी प्लान के तहत रेवाड़ी के जलदीप को फंसा लिया गया। अब यहाँ सवाल यह है कि आखिर जलदीप इसके जाल में कैसे फंसा। ये वही सवाल है जो लुटेरी दुल्हन से जुड़े हर केस में बार बार उठ खड़ा होता है। इसलिए इस केस के जरिए आपको इस सवाल का जवाब बताते हैं और समझाते हैं कि कैसे अविवाहित लड़कों को जाल में फंसाकर लुटेरी दुल्हन लूट करके फरार हो जाती हैं। दरअसल लुटेरी दुल्हन के इस पूरे खेल में सबसे बड़ा रोल होता है बिचौलिए का। ये बिचौलिया हरियाणा के कुंवारे लड़कों को टारगेट करते हैं, खासकर उन लड़कों को जिनकी उम्र निकल गई हो लेकिन शादी ना हो रही हो। साथ ही लड़का अगर बेरोजगार है और परिवार अगर गरीब है तो उसका भी ये फायदा उठाते हैं। एक बिचौलिया ही लुटेरी दुल्हन को लड़के और लड़के के परिवार से मिलवाता है, फिर कुछ दिनों बाद ही वो शादी करवा देता है। लड़के वालों को कहीं लड़की नहीं मिल रही होती है तो उनके लिए ये जरूरी हो जाता है कि शादी जल्दी से जल्दी हो जाए, कहीं रिश्ता हाथ से ना निकल जाए। इसलिए वो परिवार ना तो लड़की की ठीक से जांच पड़ताल करता है और ना ही उस पर कोई शक करता है। बिचौलिए को उसके हिस्से का पैसा देकर लड़का लड़की की शादी करवा दी जाती है। इसके बाद जब नई दुल्हन घर पर आती है तो वो अपना खेल शुरू कर देती है। कुछ दुल्हन तो सुहागरात वाले दिन ही तमाम पैसे और जेवर लेकर फरार हो जाती हैं, लेकिन कुछ 10-15 दिन ससुराल में रुकती हैं और इन 10-15 दिनों में ये लुटेरी दुल्हन लड़के वालों के साथ प्यार मोहब्बत के साथ रहती हैं और उन्हें भरोसे में लेकर पूरे घर की रेकी कर लेती हैं। इसके बाद एक दिन मौका पाकर तमाम सामान को लेकर वो फरार हो जाती हैं। ज्यादातर लुटेरी दुल्हनें यूपी, बिहार और राजस्थान की ही होती हैं। कुछ मामलों में तो पुलिस इन्हें पकड़ लेती है, लेकिन कई मामलों में ये पकड़ी नहीं जाती हैं और फिर से अपना दूसरा खेल शुरू कर देती हैं। हरियाणा में हिसार, जींद, चरखी दादरी, भिवानी जैसे कई जिले ऐसे हैं जहां लुटेरी दुल्हनों का आतंक कुछ ज्यादा ही देखने को मिलता है। ऐसे में एक और सवाल ये उठता है कि आखिर हरियाणा के लड़कों की शादी समय से क्यों नहीं हो पा रही है। तो चलिए इस सवाल का जवाब भी आपको बताते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत में हर घंटे औसतन 27,000 से ज्यादा शादियां होती हैं और हर महीने 8 लाख से ज्यादा लोग शादी के बंधन में बंधते हैं। लेकिन हरियाणा में लाखों युवा इस शादी के बंधन से अछूते हैं।
इसकी सबसे बड़ी वजह है हरियाणा में लड़कियों की कमी। हरियाणा में लड़कों के मुकाबले कम लड़कियां जन्म ले रही हैं। रोहतक, महेंद्रगढ़, सोनीपत, करनाल, चरखी दादरी, कैथल, भिवानी, गुरुग्राम और हिसार में 1000 लड़कों के मुकाबले 900 से भी कम लड़कियां जन्म लेती हैं। साल 2024 के सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के अनुसार हरियाणा का लिंगानुपात 910 है, मतलब 1000 लड़कों के मुकाबले 910 लड़कियां ही जन्म लेती हैं। ये आंकड़ा कुछ जिलों में और भी ज्यादा चिंताजनक हो जाता है, जैसे रेवाड़ी में लिंगानुपात 887 है और महेंद्रगढ़ में 891। लड़कियों की इसी कमी की वजह से प्रदेश में लड़कों की शादियां नहीं हो पा रही हैं। इसी साल प्रदेश में अविवाहित लोगों की ओर से बनाए गए संघ के लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखकर हरियाणा की इस समस्या के बारे में बताया था। इस पत्र में पीएम मोदी से गुहार लगाते हुए ये बताया गया कि हरियाणा में 7 लाख पुरुष ऐसे हैं जिनकी उम्र 40 साल से अधिक है और उनकी शादी नहीं हो पा रही है, ना ही उन्हें लड़कियां मिल रही हैं। अगर ये डेटा सही है तो वाकई में प्रदेश के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है। वहीं यही डेटा प्रदेश में लुटेरी दुल्हनों की लूट का सबसे बड़ा जरिया भी बना हुआ है। खासकर बिचौलिए इसी का फायदा उठाकर लुटेरी दुल्हनों के साथ लड़कों की शादी करवाते हैं और फिर लूट करके फरार हो जाते हैं। इन वारदातों के लगातार सामने आने के बाद अब ये जरूरी हो जाता है कि सरकार इस तरफ ध्यान दे और कोई ऐसा रास्ता निकाले जिससे कि लुटेरी दुल्हनों के इस खेल पर पूरी तरह से ब्रेक लगा दी जाए। आपके हिसाब से सरकार को आखिर क्या कदम उठाने चाहिए कि इन तमाम मामलों को आने से रोका जाए, और एज ए सोसाइटी क्या कदम हम लोग भी उठाएं कि इस समस्या से निजात मिल सके। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।